स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस अपील के साथ कि आप मेरे इस चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे बल्कि उस बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि जैसे ही कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। तो उत्तर प्रदेश चुनावों की राजनीति का तापमान लगातार बढ़ रहा है। 2 चरण के मतदान खत्म हो चुके, अब हम तीसरे चरण की तरफ बढ़ रहे हैं और 2 बड़ी चीजें इस वक्त सामने उभर कर आ रही हैं। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमले का अपना अंदाज पूरी तरह से बदल दिया। कैसे, आगे बतलाऊंगा। और भाजपा के नेताओं में झुंझलाहट, बौखलाहट दिखाई दे रही है, बढ़ रही है, पूरे प्रूफ के साथ सिर्फ इसी मंच पर। मगर सबसे पहले अखिलेश यादव ने पहली बार नहीं, दूसरी बार अपनी एक सभा में बीजेपी की गुजरात लॉबी पर हमला किया है। इस मुद्दे को समझिए दोस्तों। अखिलेश यादव सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए उन्होंने उनकी गुजरात लॉबी पर निशाना साधा है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, गुजरात बेस्ड एबीजी शिपिंग यार्ड कंपनी ने 28 बैंकों को 23,000 करोड़ रुपए की चपत लगा दी है। जी हां, 28 बैंक। उनका जो मालिक है ऋषि अग्रवाल, ये शख्स, क्या आप जानते हैं कि इस आदमी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो मुख्यमंत्री थे बहुत ही करीबी ताल्लुकात थे। अखिलेश यादव इसी मुद्दे पर बार बार हमला बोल रहे हैं और कल फिर उन्होंने अपनी रैली में इसी मुद्दे को उठाया जनता के सामने और जनता ने भी अपने मुंह से गुजरात कहा। कैसे, खुद सुनिए। बताओ, जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और ये जो पैसा लेकर के भागने वालों से बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये जो पैसा लेकर के भाग रहे हैं, पहले भी भागे थे, अभी फिर भाग गए और भी भागने वाले हैं। बताओ कहां के लोग हैं ये सब? ये सब जानते हो तो बताओ, उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? इसलिए उत्तर प्रदेश को बचाइए, साथ में लोकतंत्र बचाइए। और अगर इन्हें मौका मिल गया तो हो सकता है कि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान भी उड़ा दें। जी हां, और ऐसा नहीं है कि बीजेपी अखिलेश को छोड़ रही है। अखिलेश पर पूरे फोकस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा। मगर मैंने आपसे यह भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में झुंझलाहट, बौखलाहट लगातार बढ़ रही है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको दिखलाना चाहता हूं एक वीडियो। यह वीडियो मुझे मेरे पत्रकार मित्र संजय शर्मा के जरिए मिला है और यह वीडियो उनके चैनल पर दिखाई दिया था। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अमित शाह एक रैली कर रहे हैं और रैली की भीड़ देखकर वो कहते हैं कि यह तो बेकार हो गया, बंद करो इस रैली को। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि कैमरा वो सब रिकॉर्ड कर रहा है, वो कहते हैं कैमरा को बंद करो। इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, ये बहुत कुछ कहता है। ये देश के गृह मंत्री अमित शाह की बौखलाहट को दिखला रहा है। देखिए साहब। बंद करो छोड़ दो, ये रोड शो गया बेकार, बंद करो छोड़ दो, ये रोड शो गया बेकार, बंद करो। ऐसी तस्वीर कभी भी सामने उभर कर नहीं आई। आखिर अमित शाह इतने झुंझलाए हुए क्यों हैं, इस कदर बौखलाए हुए क्यों हैं? और ये बौखलाहट यहां तक सीमित नहीं है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य की पूरी रैली में सामने तमाम जो कुर्सियां हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, बुरी तरह से खाली पड़ी हैं। मुझे तो इस बात को लेकर हैरत है कि केशव प्रसाद मौर्य साहब ने इस रैली को संबोधित ही क्यों किया। वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नुस्खा अपना सकते थे। आपको याद होगा कि इसी तरह से एक रैली हुई थी और उन्हें पहले ही पता चल गया था कि रैली में भीड़ कोई बहुत खास नहीं है
और वो पहुंचे ही नहीं। देखिए दोस्तों ये रैली, और ये एक और तस्वीर है जो बतला रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह से झुंझलाए हुए हैं। देखिए, अब बिजली आती नहीं, पहले आती नहीं थी। हम लोग 2017 में आए थे, ये मुद्दा लेकर के आपके पास आए थे। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री। 3 महीने 4 महीने लगते थे कि नहीं लगते थे, भूल गए क्या? और इतना ही नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो गुंडों की, अपराधियों की बात यहां नहीं रुकती। अब मैं आपको बुंदेलखंड लेके चलना चाहता हूं। यहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का बयान बहुत ही अजीबोगरीब है दोस्तों। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं अगर इस बार हमारी सरकार सत्ता में आ जाएगी तो हम बुंदेलखंड को इतनी नौकरियां देंगे कि लोग नौकरी करने बुंदेलखंड आएंगे। यानी कि 5 सालों से आपके पास पूरा मौका था, अब आप बुंदेलखंड की जनता को यह सब्ज बाग दिखा रहे हो। आपका पूरा फोकस हिजाब, तालिबान, गज़वा हिंद पर है माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आप उन्हें नौकरी के सब्ज बाग दिखा रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा, बहुत ही हास्यास्पद बात कही उन्होंने कि आने वाले समय में बुंदेलखंड के किसी नौजवान को नौकरी और रोजगार के लिए बुंदेलखंड के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पूरे देश को बुंदेलखंड में आना पड़ेगा नौकरी करने के लिए। 2017 के और नितिन गडकरी साहब भी चुनाव प्रचार में, और उन्होंने जो बात कही है ना दोस्तों, इस बात को लेकर उनकी काफी आलोचना नहीं कहूंगा, एक तरह से काफी मजाक उड़ाया जा रहा है आपकी स्क्रीन पर। सड़क के ऊपर हवा में चलवाएंगे बस, मेरे पास पैसे की कमी नहीं, प्रयागराज में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। वैसे गडकरी साहब इस सरकार के काबिल मंत्रियों में से मैं उन्हें मानता हूं। वो कह रहे हैं कि उड़ने वाली बसें आने वाली हैं। पहले तो गडकरी साहब को इस बात पर गौर करना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उड़ने वाली बसों की बात करके आप ज़मीनी सियासत से या ज़मीन से अपना जो लिंक है वो आपका छूटता जा रहा है। उड़ने वाली बसें, और इसकी शुरुआत प्रयागराज से होगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की ये तमाम चीजें सामने उभर कर आ रही हैं और वो काफी हद तक दोस्तों हास्यास्पद हो गई है। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जी हां, मुकाबला बहुत करारा है। इस तमाम झुंझलाहट के बावजूद आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हार रही है, क्योंकि यकीनन अखिलेश यादव को जबरदस्त भीड़ मिल रही है। और उसकी मैं आपको 2 मिसालें दिखाना चाहता हूं, 2 तस्वीरें। कल जो उन्होंने कन्नौज में रैली की, आप देखिए किस तरह का हुजूम उन्हें देखने आया है। देखिए, तो देखा आपने किस कदर लोग जो हैं उतावले हैं। एक जुनून है अखिलेश यादव की रैलीज में, और ये पूरी तरह से गायब है भारतीय जनता पार्टी की रैलीज में। मगर मैं बार बार कहता हूं, चुनावों में जब तक फिनिशिंग लाइन यानी कि बहुमत के आंकड़े तक पार्टी न पहुंच जाए, तब तक चुनाव कंप्लीट नहीं है, और खासकर जब आपका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। याद है आपको, ममता बनर्जी को जिस सीट से वो हार गई थी नंदीग्राम, वहां पर चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया था कि वो जीत गई हैं। जश्न मनना शुरू हो गया। कुछ देर बाद ये जो ऐलान हो गया कि नहीं साहब वो हार गई हैं, और उन्हें उनके प्रतिद्वंद्वी ने चुनाव में हरा दिया है। इसी तरह से बिहार के अंदर भी ये बताया जाता है कि स्थानीय प्रशासन की मदद से कई सीटों पे गड़बड़झाला किया गया है कथित तौर पर। यही बातें, और इन पर ध्यान रखना होगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, जिन्हें बीजेपी से या जो बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं।
लॉ एंड ऑर्डर, ये एक और मुद्दा है। और दोस्तों, इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ कंटेंडर यानी कि अखिलेश यादव आमने सामने खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अगर गरीब को सुरक्षा ना मिले तो धन होने का भी कोई फायदा नहीं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? सुरक्षित जीवन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जब कानून का राज नहीं होता तो सबसे ज्यादा पीसना मेरे गरीब को ही पड़ता है। असुरक्षा की जिंदगी जीनी पड़ती है माफियाओं के राज में। मैं प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं। 5 साल गुजर गए, रामराज्य का वादा तो आपने भी किया था ना? और महिला सुरक्षा को लेकर क्या रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश का, आप भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड महिला सुरक्षा को लेकर, क्राइम को लेकर देश में सबसे बदतर राज्यों में गिना जाता है। उस बात से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, खुद अखिलेश यादव जो हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर रक्षात्मक मुद्रा में दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि बीजेपी उन पर लगातार हमला बोल रही है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो है कि मिसाल दे देकर। अखिलेश यादव ने भी आज बताया कि अगर वो सत्ता में आए तो लॉ एंड ऑर्डर और दुरुस्त होगा। और कैसे होगा, आइए सुनते हैं। ये जो पुलिस को 100 नंबर दी थी, ये इसलिए गाड़ी दी गई थी कि अगर खेतों में, गांव में कहीं झगड़ा हो जाए तो गरीब फोन मिलाए और पुलिस उसकी मदद के लिए पहुंच जाए, थाने में न जाना पड़े किसी को। इसलिए 100 नंबर व्यवस्था दी थी। लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने 100 नंबर का 112 कर दिया। और जैसे 112 हुई, हमारी पुलिस को भी इन्होंने कबाड़ा कर दिया। कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए अगर 100 नंबर वाली गाड़ी हमें बढ़ानी पड़ी तो बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे हमारे गरीब और किसान के ऊपर कभी संकट ना आए और अन्याय ना हो पाए। हम तो कह के जा रहे हैं कि जिन्हें कानून व्यवस्था हाथ में लेनी है, कानून को नहीं मानना है, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। यकीनन ये चुनाव बहुत दिलचस्प हैं। इन चुनावों में कई चीजों का प्रवेश हो गया है। हाल ही के दिनों में बहुत ही रहस्यमय तरीके से हिजाब का प्रवेश हुआ। फिर कुछ लोग प्रयागराज, यानी कि कुछ मुस्लिम महिलाएं प्रयागराज और गाजियाबाद में प्रदर्शन करने को आ गए। पुलिस ने उनकी पिटाई भी की, यानी कि चुनावी मौसम के बीचों बीच प्रदर्शन किया जा रहा है हिजाब के मुद्दे को लेकर। और उसके अलावा तालिबान, जिन्ना, ये तो पहले से ही थे। और ये तमाम चीजें जितनी ज्यादा उग्र होंगी दोस्तों, यानी कि हिजाब के मुद्दे पर जितना लोग सड़क पर उतरेंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को होने वाला है और किसी को नहीं। खैर, मगर आपने देखा होगा कि इस मुद्दे पर अखिलेश यादव कुछ कहने से बच रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बयान जरूर दिए हैं, मगर बहुत ज्यादा उग्र होकर नहीं। मगर जैसे मैंने कहा ना, अब हम बहुत ही निर्णायक दौर में पहुंच गए हैं, तीसरे चरण के मतदान में। क्या इससे खेला होगा, खदेड़ा होगा, क्या होगा, इस पर हमारी निगाह रहेगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।